एयरक्राफ्ट की जॉब लाया हूँ सिर्फ आपके लिए और स्पेशली फॉर यू। बहुत से लोग बोलते थे कि सर इस तरह की जॉब लाओ जिसमें थोड़ा सा मज़ा आए काम में भी और लगे कि इंटरेस्ट यहाँ इस जॉब में जाना है। तो आपके लिए आऊँ भाई, एयरक्राफ्ट क्लीनर का काम अभी फ़िलहाल में। ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें और भी अच्छी अच्छी पोस्टें लेकर आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में क्लीनर की हायरिंग कर रहे हैं। 1200 द्राम बेसिक सैलरी है 8 घंटे की। रिपीट कर दूँ, 1200 द्राम बेसिक सैलरी है 8 घंटे की, और 200 द्राम आपको बोनस मिलेगा। किस चीज़ का बोनस मिलेगा? अगर आप 26 के 26 दिन ड्यूटी करते हैं, महीने में हफ्ते में एक ऑफ रहेगा, 4 ऑफ रहेंगे महीने के, लेकिन 26 दिन जो ड्यूटी करेगा उसको 200 द्राम अलग से मिलेगा। तो 1200 प्लस 200 1400 द्राम आपकी महीने का ये हो गया। प्लस कंपनी की तरफ से रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सारी फैसिलिटी मिलेगी। ओवर टाइम अलग से रहेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर बोल देता हूँ, 0544 74 75 35। इंडिया की टीम को कॉल करें, मैसेज करें 80 533 56 368। मैं नंबर लिख भी दूंगा, तो अप्लाई करें। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है 2 साल का। तो वेलकम है आपका दुबई में। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, जो जैसा उसने मुझे वैसा कहा। और सुना है मैंने कई बार कि लोग मेरी महफिलों में बैठ के बुराई करते हैं। जाओ जरा कभी उनसे पूछो बुराई कर रहे हैं जो मेरी, भाई कभी विजय से मिले हो, कभी विजय से बैठ के कभी आप फेस टू फेस बात की है, कभी पर्सनली विजय को जानते हो? क्यों, पता क्या है कि लोग बुराइयां जिसकी करते हैं ना, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए उसकी वो बुराई करते हैं। उन्होंने सब्सक्राइब भी मुझे किया हुआ है, मुझे वॉच भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, देखते भी हैं, और मेरे हर जगह हर कदम पे मेरी बुराई भी करते हैं। तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनसे ज्यादा खास तो मैं उनका हूं जो मेरी बुराई करते हैं। तो अब ये बात जिनके लिए है उनके लिए है, और जो लोग मेरे से प्रोसेस करवा चुके हैं उन्हें भी पता है कि भाई उनके साथ क्या रहा क्या नहीं, क्योंकि गलत करने वाला बंदा कभी भी किनारे नहीं लगाता, वो स्टार्टिंग में डुबो देता है। ठीक है, तो इसमें मैं सफाई नहीं देना चाहूंगा। मार्केट में अब से नहीं हूं, तब से हूं जब से बहुत से यूट्यूबर मार्केट में आके खत्म हो गए, बहुत से आए और बहुत से खाक हो गए। मैं आज भी हूं, तूफान भले कैसा भी आए, आंधी मेरी ही चलेगी, और तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है। तो अब बात करते हैं जॉब्स को लेके कि किस तरह की जॉब चाहिए और किस तरह के मुझे बंदे चाहिए। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस पे 2 जॉब्स के बारे में, 2 जॉब से रिलेटेड बात करूंगा मैं। ठीक है, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, और मेरी टीम से सिर्फ उसी की तरह की आप कॉल कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बंदे वही कॉल करें जिनके पास पासपोर्ट है। बहुत से लोग ऐसे बंदे कॉल कर रहे होते हैं, भाई पासपोर्ट बनवाना है। भाई पासपोर्ट हमने नहीं बनाना, पासपोर्ट आपके किसी नजदीक है किसी कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाओ, उसने बनाना है। गवर्नमेंट फीस पे होती है उसकी भी। ठीक है, वहां जाकर आप अप्लाई कराओ जाके। अब बात करते हैं जॉब से बात। हमें इसमें चाहिए एयरक्राफ्ट क्लीनर, और दूसरा पॉइंट है वेटर का। तो इन 2 टॉपिक पर बात करेंगे, और इनको मैं अच्छे से समझा दूं आपको। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, किस किस तरह से काम है, किस किस चीजें किस तरह के हम लोग हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट क्लीनर। ये काम जो है ये दुबई एयरपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, अच्छा काम है, माटी नहीं, धूल नहीं, गर्मी नहीं, तूफान नहीं, मतलब कि वो कहता है ना कि दुबई की गर्मी, जो लोग कभी दुबई नहीं गए या जिन्होंने कभी यूआई नहीं देखा, तो उनको बड़ा डराया जाता है कि दुबई की गर्मी भाई ऐसी होती है। ठीक है, तो दुबई की गर्मी भी नहीं है, एसी के अंदर काम है। एयरपोर्ट के अंदर आप जब कभी देखे होगे, नहीं भी गए तो जब आप फ्लाई करने के लिए जाओगे हमसे प्रोसेस करा के, तो तब देखना एयरपोर्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। अच्छे से ऑफिशियल ड्रेस पहन के, जेंटलमैन लोगों की तरह बात करने का जिन्हें पता है, तरीका बोलने का पता है, चलने का तरीका पता है, टाई लगाने का तरीका भी आ जाता है, चाहे भले ना आती हो। इंसान लगते हैं, कंस्ट्रक्शन हेल्पर के मुकाबले वो इंसान लगते हैं। तो अब इसमें बात करता हूं मैं। एयरपोर्ट के ऊपर काम रहेगा, क्लीनर का काम है, एयरक्राफ्ट क्लीनर का काम रहेगा इसमें। अब काम क्या रहेगा, जो आपने देखे होंगे शिप वगैरह होते हैं, वो प्लेन वगैरह होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एक होता है पैसेंजर प्लेन जिसमें हम बैठ के जाते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांसपोर्ट वाला, जिसमें है ना हमारे सामान कोरियर का, देखो ना आपने कभी देखा होगा कोई अपने रिश्तेदारों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं यूके, कहीं कहीं अपना कोरियर भेजते हैं, तो वो कोरियर कैसे जाते हैं? बसों में थोड़ी जाते हैं, उनमें जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो जो ट्रांसपोर्ट आपके प्लेन होते हैं,
उनकी क्लीनिंग का काम होता है। अब क्लीनिंग का काम कैसा होता है, कुछ में कुछ जा रहा होता है, किसी में कोई सामान जा रहा होता है, और उसके बाद पूरा क्लीन करना होता है प्रॉपरली। ठीक है। कुछ क्लीनर्स को हम कंपनी लगाएगी पैसेंजर क्लीनिंग में, पैसेंजर प्लेन क्लीनर में। ठीक है। अब सिंपली बात है, प्लेन उतरा, फ्लाई होके आया, क्लीनिंग होती होती है। जब तक पूरी तरह से प्रॉपरली क्लीन नहीं कर देंगे दूसरे, फ्लाई नहीं होता प्लेन। ठीक है। तो वो प्लेन क्लीनर का काम है। सैलरी जो रहेगी 1200 दराम रहेगी 8 घंटे की। ये ऐसा नहीं है कि 11 घंटे की शिफ्ट होगी जी, 10 घंटे की शिफ्ट होगी। एयरपोर्ट पे 8 से 8 घंटे की शिफ्टें चलते हैं। जो लोग एयरपोर्ट पे काम कर चुके हैं उन्हें पता भी होगा। और अगर आपको कभी मौका मिले एयरपोर्ट वाले लोगों से बात करने का, तो उनसे कंफर्म भी कीजिएगा कि भाई शिफ्ट कितने घंटे की होती है। 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 घंटे के बाद शिफ्टें चेंज होनी है। कभी अगर ज्यादा काम करना पड़ गया तो उसका अलग से ओवर टाइम मिल जाता है। तो 8 घंटे की शिफ्ट के 1200 दराम है। 26 से मल्टीप्लाई कर लो। बहुत से लोगों का सुना था भाई 1200 का कितना बनेगा इंडिया का। 1 दराम 26 रुपए के बराबर है इंडिया के आज की डेट में। अब आप करोगे गूगल, तो भाई गूगल पे प्राइस कुछ और चल रहा होता है, लेन देन में प्राइस कुछ और चल रहा होता है। तो 1 दराम 26 के हिसाब से मिलेगा। तो 1200 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको इंडियन करेंसी आ जाएगी, आपकी 8 घंटे की सैलरी। अब इसमें एक चीज और है, 200 दराम कंपनी अलग से बोनस दे रही है। किस चीज का बोनस दे रही है? अगर आप पूरे महीने 26 दिन ड्यूटी करते हैं, 30 दिन का महीना हो गया, हफ्ते में एक ऑफ है, 4 दिन ऑफ, 26 दिन ड्यूटी। अगर आप 26 दिन ड्यूटी करते हैं तो आपकी कोई अपसेंट नहीं है, टोटली सब प्रेजेंट है 26 दिन, तो आपको 200 दराम कंपनी की तरफ से बोनस गिफ्ट मिलता है। तो भाई 200 दराम आपकी मेहनत का अलग से, तो कितना हो गया 1400। अब उसको 26 से मल्टीप्लाई कर लो। कई बार इमरजेंसी होती है, शिफ्ट लड़के कम पढ़ रखे होते हैं, किसी की तबीयत खराब हो गया, किसी को कहीं पे अलग से ड्यूटी लग गई, तो आपको डबल शिफ्ट भी करवाई जा सकती है, तो उसका अलग से ओवर टाइम मिलेगा। तो ये चीज है। किसी को कोई समझना है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, वीडियो में नंबर है, उनका कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट क्लीनर का ये चीज है, यही काम है। पासपोर्ट चाहिए होगा, 21 साल से लेके 40 साल तक के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। उम्र जो चाहिए बता दी आपको, प्लस क्वालिफिकेशन 10वीं पास कम से कम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, एयरपोर्ट पे लेबर से ऊपर जो सीनियर होते हैं, ठीक है, वो फिलिपिनो भी हो सकता है, रशियन भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है। तो आपको इंग्लिश आनी नॉर्मल थोड़ी बहुत जरूरी है, बोलनी भले ज्यादा ना आती हो, लेकिन समझ आना चाहिए कि भाई वो बंदा मुझे क्या समझा रहा है। अब कर लेते हैं इसमें, हाँ, एयरक्राफ्ट क्लीनर में सिर्फ लड़के चाहिए, हमें लड़कियां नहीं चाहिए। ठीक है। अब कर लेते हैं वेटर की बात। वेटर में लड़के और लड़कियां दोनों चाहिए हमें। वेटर में जो लड़कों की सैलरी है, पहले भी मैंने बताई थी, 1400 से 1600 दराम सैलरी मिलती है। ठीक है। रूम फूड, होटल लाइन में फूड मिलता है, एयरक्राफ्ट क्लीनर में फूड नहीं है। रिपीट कर दूं, वहाँ किचन फैसिलिटी मिलेगी, किचन की फैसिलिटी मिलेगी आपको, किचन में जाकर अपना बना के खा सकते हो। खर्चा आपका अपना खुद का होगा बना के खाने का। जिन लोगों को बनाने नहीं आता वो अपना टिफिन बुक कर सकते हैं कैंटीन से। अब वेटर में कर लेते हैं। वेटर में क्या होता है ना कि जो होटल पे काम है तो 24 घंटे खाना मिलता है। अब इसमें काम और प्रोसेस बता देता हूँ मैं। लड़के की सैलरी जो है 1400 से 1600 दराम सैलरी है, रहना खाना कंपनी की तरफ से। अब ड्यूटी टाइमिंग कैसे होती है, 12 घंटे शिफ्ट होती है इसमें, लेकिन 12 घंटे रेगुलर काम नहीं करना होता। क्या होता है, सुबह होटल खुलता है 4 से 5 बजे। ठीक है। 5 बजे ड्यूटी स्टार्ट हुई, 8 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 बजे तक काम किया या 10 बजे तक काम किया। फिर उसके बाद 4 से 5 घंटे का रेस्ट होता है। फिर होटल खुलते हैं शाम को 5 बजे के बाद, 5 से 10, 5 से 11, इस तरह करके। तो इस तरह करके काम होता है। 5-5 घंटे, 6-6 घंटे की शिफ्ट अलग अलग होते हैं। बीच में पूरा दिन खाली है। गर्मियों में या फिर दोपहरी में कोई रेस्टोरेंट नहीं चलता, ज्यादातर लोग नहीं आते, तो बंदे रेस्टोरेंट क्लोज होते हैं। अब लड़कियों की बात कर देते हैं। लड़कियों को कंपनियां रूम नहीं देती वेटर लाइन में। वो ज्यादातर क्या कहते हैं कि भाई आपका हम सैलरी बढ़ा के दे देंगे, आप अपने रूम का खुद इंतजाम कर दो। तो उसमें क्या आता है ना कि उन लड़कियों के लिए फायदा है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हैं, या अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं, या जो अपने अभी नई नई शादी हुई है, नए नए एंगेज हुई है और वो उन्होंने बुला लिया, या फिर सिंपल सी बात है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेते हैं लारे दे के कि आजा डार्लिंग, यहाँ जॉब करिए, यहाँ तो हम रह सकते हैं साहब। ठीक है। तो इस तरह के लोगों के लिए ये चीज अच्छी है कि सैलरी जो रहेगी लड़कियों की 1500 से 1800 तक लग जाती है, आराम से 2000 तक भी लग जाती है, प्लस फूड मिल जाता है। अगर कंपनी रूम दे रही है तो सैलरी थोड़ी कम रहेगी, अगर रूम दे रही है तो 1800 तक सैलरी लग जाती है, रूम दे देती है कंपनी। तो इस तरह की जॉब्स हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, पूछ सकता है। जो लड़कियां गुड लुकिंग है, वो लड़के गुड लुकिंग है, वो कैफेटेरिया पे लगेंगे। ठीक है। जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो होटल लाइन में या रेस्टोरेंट में लगेंगे। इस तरह के काम है। नॉर्मल सी जिंदगी है भाई,
स्टार्टिंग करनी पड़ती है आपको, जाते मुझे लाख रुपए, कोई को कहता है सर मेरी सैलरी कम से कम लाख 1.5 लाख होनी चाहिए, बंदा होता है 10वीं पास। इस तरह के लोग क्वेश्चन करके फोन करते हैं कि भाई मेरी लाख 1.5 लाख सैलरी मिल जाएगी। तो भाई वही चीज कह रहा हूँ मैं आपको, तो स्टार्टिंग करनी पड़ती है भाई। ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको द्राम पड़े हैं, करेंसियां पड़ी हैं, बस जाओ और चुप के घर पैसा भेज दो और बस कुटिया बन जाती है। जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, आपका इंडिया का कभी भी एक्सपीरियंस नहीं जुड़ता। आप कहते हैं ना, कई बार बोलते हो मेरी टीम से भी बहस करते हो, भाई मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। भाई एक्सपीरियंस तेरे तेरे घर का है। सिंपल सी बात है, इंडिया का इस टाइम हमारा घर है। इंडिया से बाहर आपका घर नहीं है। घर से बाहर निकलने के बाद आपकी काबिलियत पूछी जाती है, काम करा के देखा जाता है। तो भाई तुम जानते क्या हो? जी मैं तो इंडिया में ये काम किया है। भाई तूने अपने घर में काम किया है, हमें क्या पता किया नहीं किया, यहाँ काम करके दिखा, तब पता चलता है कि कितनी सैलरी लग सकती है, कितनी काबिलियत है, कितनी नहीं। तो वैसा ना क्या करो भाई। आप के पासपोर्ट में इतने पेज नहीं है जितने पेज पे स्टैंप लगाने के बाद भी उससे ज्यादा मेरे बंदों ने, पर टीम मेंबर ने बंदे फ्लाई करा चुके होंगे। तो उन्हें पता होता है कि कंपनी का एचआर क्या क्वेश्चन करेगा। हमने उनको डॉक्यूमेंट, बहुत से लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं पासपोर्ट के, तो क्या करते हैं ऐसे खींच के भेज देते हैं। यार कोई ऑफिशियल तरीका, अब ये जो आपने खींच के भेजा हाथ में पकड़ के पासपोर्ट, वो कॉपी आगे एचआर को ऐसे भेज दे, एचआर पता क्या कहेगा, यार इस बंदे के ऊपर पैसा लगाने की बात कर रहे हो, जिस बंदे को ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने। तरीके होते हैं हर चीज के, उन तरीकों से आप प्रोसेस करें तो पता भी लगे अगले को कि हाँ भाई ये बंदा मेरे काम का है। तो बस इतना ही कहूंगा, दुआओं में याद रखेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ, और अप्लाई करें, काफी लड़के चाहिए और सस्ता पैकेज है, टिकट भी साथ में है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है। तो बाय।